नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 25 और 26 अगस्त के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि शनिवार के बाद से प्रदेश में बारिश की रफ्तार में कमी देखी जा सकती है। फिलहाल राजधानी पटना के साथ ही आसपास के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 26 अगस्त तक प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। पिछले दिनों हो रही बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है और साथ ही साथ तापमान में भी कमी आई है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार एक मानसून की द्रोणी रेखा फिरोजपुर, अंबाला, बरेली, पटना, बालूरा घाट से होकर पूर्वी दक्षिण पूर्व की ओर मिजोरम तक प्रभावी है। इसके साथ साथ एक अन्य द्रोणी रेखा समुद्र तल से औसतन 1.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तक प्रभावी है। एक अन्य चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल के औसतन 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर के बीच में दक्षिण उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत है। इसे संयुक्त घटकों के प्रभाव से अगले 25 घंटों में बिहार में उत्तर भागों में खासकर अधिकांश स्थानों पर और दक्षिण भागों के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 25 अगस्त को पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सारण और वैशाली जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से राजधानी पटना के कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सरकार और निगम की पोल खुली है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नजर डालें तो अगले 24 घंटे में पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कोंकण गोवा में मध्य से भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश की भी उम्मीद जताई गई। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं 25 अगस्त के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 25 अगस्त का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर ले तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 25 अगस्त का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 25 अगस्त का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 25 अगस्त का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 25 अगस्त का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 25 अगस्त का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।